कहा गया पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4,4, 3,5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो जाहिर सी बात है कि समकोण त्रिभुज होगा तो इसका एक कोण 90 अंश का होगा। तो हमसे ये भी कह दिया गया कि हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कोई दूसरे मेथड से यहाँ पे पता करना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 अंश का होता है, तो इसका मतलब एक भुजा इसमें ऐसी होगी जो दूसरी भुजा पर लंब होगी। तो इसके लिए हम लोग पहले पता कर लेते हैं इनकी भुजाओं की प्रवणता। तो अगर प्रवणता पता कर लेंगे तो उसकी सहायता से हम दिखा सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो सबसे पहले जो बिंदु दिए गए हैं या फिर शीर्ष दिए गए हैं उन्हें मान लेते हैं कि शीर्ष जो है ए है 4,4, बी को मान लेते हैं 3,5 और सी हो जाएगा -1, -1। तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी की प्रवणता। इसका फॉर्मूला होता है, इसे मान लेते हैं हम लोग M1। इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ -1 बराबर -1 आ गया। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं BC की प्रवणता। इसको M2 मान लेते हैं, यहाँ भी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लगाएंगे, तो इसे कह देंगे x1 y1 और इसे x2 y2। ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो माइनस का 6/-4 आ गया, काट देंगे तो 3/2 आ जाएगा। सी ए की प्रवणता निकाल लो, इसे M3 बोल देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसे x1, इसे x2 y2। ठीक है, तो y2 - y1, ठीक है, इसको y2 माना है मैंने 4 को, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कट जाएगा 5/5 बराबर लिख लेंगे 1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो AB की प्रवणता है, AB की प्रवणता इंटू CA की जो प्रवणता है, ठीक है, इनका जो गुणनफल आ रहा है वो है -1 के बराबर। ठीक है ना, तो ये है -1 × 1 बराबर -1। और प्रतिबंध यही होता है कि अगर M1 M2 या M3 माने तो M3 इसको लिख देते हैं, बराबर -1 है। तो ये जो बिंदु दिए गए हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो लिख देना इसके नीचे, अर्थात ये जो बिंदु है 4,4, 3,5 और -1, -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और अगला देखते हैं।